कांग्रेस पार्टी के नेता और अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली संगम नगरी प्रयागराज में हैं। गांवों और गलियों में घूमकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं। दानिश जी हमारे साथ हैं। दानिश जी, चुनाव जो आप लोगों के फेज से शुरू हुआ, पहले दूसरे फेज से, अब पाँचवें छठवें चरण आते आते मुद्दे बदल गए हैं। अब जो है पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, इस पर आ गया है। क्या संभावनाएं इसमें देखते हैं विपक्षी गठबंधन के लिए? जब पहले फेज़ में चुनाव हुआ था तब हम बोल रहे थे, बीजेपी वाले कहते थे 400 पार, अब की बार 400 पार, और हम कहते थे भाजपा अब की बार दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ। लेकिन अब मुझे उसमें अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। पाँचवें चरण का चुनाव आते आते भाजपा दक्षिण में तो साफ है ही, उत्तर में भी हाफ नहीं बची है। जहाँ तक जिन मुद्दों को आपने गिनाया, मुझे शर्म आती है, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री, मेरे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। लेकिन इस बार वो झूठ चल नहीं रहा है। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है गांव में, काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ा करती। और मोदी जी के जुमलों के आगे राहुल गांधी की गारंटी जो है वो दबा के चल रही है। इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है, प्रधानमंत्री जी बौखलाए में हैं। उन्हें पता चल गया है, क्योंकि सारी एजेंसीज उनके डिस्पोजल में हैं, उनको रिपोर्ट आ गई है कि भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। इसलिए वो इधर उधर भटक के इस तरीके के जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते, उनकी बात नहीं करते। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब कृष्ण जी की बारी है, अयोध्या से शुरुआत की है, अब सीधे मथुरा में जाके रुकेंगे। क्या मतलब है इसका? कौन कह रहा? प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की बात नहीं? प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि हम नहीं करते। अच्छा, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पे ताला लग जाएगा? अरे, सबसे बड़ा डिवाइसिव एजेंडा कोई अगर चलाता है और बोलता है और इम्प्लीमेंट करता है तो इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। बाकी तो प्यादे हैं, जो काम दे दिया जाता है ठीक है, तुम कोतवाल हो तुम कोतवाली देखो, तुम तहसीलदार हो तुम तहसील देखो। प्यादे किसको? योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं? देखिए, जैसे बीजेपी लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है और नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही अब मैं कह दूंगा तो इतनी देर जो आपने मेरी बाइट ली है नहीं चलेगी। इसी तरीके से गोदी मीडिया कितना ही भी कोशिश कर ले, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का नहीं हो पाएगा। और आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। नहीं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब कृष्ण जी की बारी है, अयोध्या से चले हैं, अब मथुरा जाके रुकेंगे। अरे भाई, कौन सुन रहा है? भाजपा साफ है और योगी जी कुछ चाहते हैं कि भाजपा आधी ना रहे यूपी में, तभी उनकी भी कुर्सी बचेगी। ये योगी जी चाहते हैं? आप या तो आप पत्रकार नहीं हैं, सीरियस पत्रकार नहीं है, अगर आप नहीं जानते ये बात। मतलब आपके मन की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये तो हर पॉलिटिकल एनालिस्ट जानता है और कह रहा है कि योगी जी कल्याण सिंह साबित होंगे इस बार मोदी जी के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज कहा है कि जिन्हें मुस्लिम आरक्षण देना हो, मुसलमानों को बजट देना हो, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। निशाने पे राहुल जी थे, इशारों में कांग्रेस पार्टी थी। मैं ऐसे बेहुदा बदतमीज इंसान के बारे में, हेमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि मेरे पे केस हो जाएगा अगर मैं किसी आइटम गर्ल का नाम ले दूंगा, तो वो एक तरीके से राजनीति के आइटम गर्ल बन चुके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। किसके जैसे?
अब वो आप एनालिसिस कीजिए किसके जैसे। तो धन्यवाद। ये हैं कुंवर दानिश अली, जो कि तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे और ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में साफ हो जाएगी।